बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इश्यूज ऑफ लॉजिस्टिक, और उसमें हमने पहले तो डिज़ाइन के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा सा हमने मैनेजरियल इश्यूज के बारे में पढ़ना है, और उसमें हमारे पास कौन से वो फैक्टर्स हैं जिससे आपके लॉजिस्टिक में इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें सिंपली आप देख ले, जब आप ऑर्गेनाइजिंग करते हैं किसी भी लॉजिस्टिक सिस्टम में, तो जब भी एक चीज़ को आप किसी ऑपरेशन में डालते हैं और उसको रन करने के लिए, फिर आप उसको रिकग्नाइज करने के लिए, फिर लॉजिस्टिक सिस्टम को देखने के लिए जब आप उसको मैनेज करते हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप पहले देख लें प्रोक्योरमेंट क्या में क्या मसला है, वेयर हाउसिंग में क्या मसला है, और स्पेसिफिक मैनेजरियल इश्यूज में क्या मसला है, उसको आप देखने के लिए खामखा देखते हो। सबसे पहले आप हमारे पास ये इसमें यह आ जाता है प्रोडक्टिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि द अमाउंट ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ इनपुट। ये जो, अगर आप लोगों को मैंने पहले कह भी दिया है कि ये एफिशिएंसी, कि आप जितना इनपुट से ज़्यादा आउटपुट लेते हैं, तो वही असल में आप प्रोडक्टिविटी में लेते हैं। कि प्रोडक्टिविटी में आप क्या करते हैं कि द अमाउंट ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ इनपुट, कि कितना आपने काम किया, एक लेबर ने कितना काम किया। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर आप देखते हो कि यार कितना आपके पास शिफ्ट लीड कर रहा है, कि आपका मतलब आपका कितना आपका रिलेशनशिप कहाँ पर लीड कर रहा है, और उसमें आप देखते हो कि प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कैसे किया जाए। ठीक है, जब आप रिड्यूस करना द अमाउंट ऑफ इनपुट व्हाइल होल्डिंग द अमाउंट ऑफ आउटपुट कांस्टेंट, कि आउटपुट अगर आप वो करें, कम कांस्टेंट रखें, और फिर आप इंक्रीज करें द अमाउंट ऑफ आउटपुट व्हाइल होल्डिंग इनपुट कांस्टेंट, तो ये क्या है, प्रोडक्टिविटी को आपने किस तरह बढ़ाना है, इसको किस तरह एनहांस करना है, या प्रोडक्टिविटी आपके लिए इशू कैसे बन सकती है। तो इशू तो इस वजह से बन सकती है कि आप एक चीज को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, दूसरे को आप कम कर रहे हैं। उसका रिलेशनशिप आप इस तरह देख रहे हैं कि एक को तो आपने इम्प्रूव किया, आपने इनपुट को इम्प्रूव किया, लेकिन दूसरे में आपने आउटपुट पे आपने कांस्टेंट रख दिया, इस तरह आपने इनपुट को कांस्टेंट रख दिया और आउटपुट को ज्यादा कर लिया, तो इसमें भी आपका मसला, आपका फिर क्वालिटी में भी मसला आ जाता है। क्वालिटी को इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ते हैं, लेकिन अभी इसमें जो है आप सिर्फ प्रोडक्टिविटी को समझे। अब इसको समझने के लिए आपने लॉजिस्टिक मैनेजर ने क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली वेयर हाउसिंग ट्रांसपोर्टेशन में आपका ज्यादातर डिपेंडेंट हो आप ह्यूमन लेबर। तो प्रोडक्टिविटी में आपका पर्पस क्या है कि ह्यूमन लेबर जो है आपका इनपुट पे ज्यादा कंसर्न करता है, और वो जो काम करते हैं तो डेली वेजेस और सैलरीज हिसाब से काम करता है। तो प्रोडक्टिविटी में आप क्या करते हो कि आप किसी तरह वेजेस को कम करते हो, या तो आप वेजेस कम करते हो, सैलरीज इनपुट को कम कर रहे हो, या इस तरह आप कर ले कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट में आप क्या कर रहे हो कि लॉजिस्टिक में आपके पास जो इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ आउटपुट हो, लेकिन आप इनपुट को कांस्टेंट रखते हो। अब इनपुट को आपने कांस्टेंट किया लेकिन आउटपुट को ज्यादा किया, अब आपसे लेबर खफा है। तो ये क्या है, प्रोडक्टिविटी भी आपके लिए बड़ा मसला है, लेकिन उसको आप स्ट्रीमलाइन रखने के लिए दोनों का काम करते हो, आप आउटपुट भी ज्यादा करते हो लेकिन वर्कर को भी ज्यादा अहमियत दो। अब यहाँ पर ये बड़ा इशू इसलिए है कि कुछ लोग जो है लेबर को कम पैसे देते हैं लेकिन उससे काम ज्यादा लेते हैं। अब इनपुट तो उसका ज्यादा आ गया, लेकिन आउटपुट उसको, हमें तो ज्यादा मिले लेकिन उसको फायदा नहीं होता, लेकिन ये मसला है। ठीक है, अब इस तरह ज्योग्राफिक लोकेशन जहां पर एम्प्लॉयज काम करते हैं, लेकिन उसका एक यूनियन बना है, और वो जो है आपके लिए एक चैलेंज है। यूनियन जब एम्प्लॉयज का बन जाता है, कोई लेबर यूनियन बन जाता है, तो ये आपके लिए बड़ा मसला है। तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है, जब आपके प्रोडक्टिविटी को जो है मसला आ जाता है, प्रोडक्टिविटी आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी तरह यूनियन रूल जो है आपके लिए स्पेसिफिक ना हो, जॉब डिस्क्रिप्शन उसकी स्पेसिफिक ना हो, और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पर्टिकुलर जॉब के साथ सही ना हो, तो ये भी आपके लिए बड़ा मसला है। अब उसको खत्म करने के लिए एक ऐसा सिचुएशन आप रखेंगे कि आप उसके ग्रुप वर्कर के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात। अब उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देखना, उसकी अगर कोई लैक ऑफ वर्कर फ्लेक्सिबिलिटी है उसको देखना, उसके लिए आप इस तरह भी देख सकते हो कि उसकी आउटपुट और अपने इनपुट को सही तरीके से बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हो, उसको कुछ सर्विसेज दे रहे हो। ठीक है, अब उसमें एक और मसला भी है, जब आप वेयर हाउसिंग फैसिलिटी की बात करते हो, कि उसमें रूल्स जो है, ये आपके जितने भी और इस तरह के काम है, वर्कफोर्स के काम है, उसको आप
किसी ऐसे काम में एंगेज करते हैं जो वो आपके लिए अनप्रोडक्टिव बन जाता है या आपके लिए पोटेंशियली अनसेफ एक्टिविटी बन जाता है, तो ये भी आपके लिए एक बड़ा मसला बन जाता है जब आप वेयर हाउसिंग फैसिलिटी में जो है रूल्स डिफाइन नहीं करते, लेकिन काम वहां पर इस तरह का बिगड़ता जाता है। अब एक और चैलेंज जो है, सॉरी ये थोड़ा सा आगे आगे, अब एक और चैलेंज ये है कि लेबर कॉस्ट जब बन जाता है तो लॉजिस्टिक ऑपरेटिंग एम्प्लॉयज जो है वो खामखा प्रेशर डालते हैं कि वेज लेवल जो है उसको एनहांस किया जाए। तो ये भी आपके लिए मसला बन जाता है जब आप मैनेजर जो है लेबर कॉस्ट को ज्यादा करते हैं, तो वहां पर भी मसला आ जाता है। अगर आप इसकी देख ले तो लॉजिस्टिक मैनेजर कॉन्स्टेंटली अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, वेयर हाउसेस को देख के या इनोवेशन लाके। लेकिन इनोवेशन जो है आपके आप देख सकते हैं जब आप अपने टेक्नोलॉजी को लाते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आप देख ले, इसमें वॉलमार्ट वॉलमार्ट जो है एक अच्छा मिसाल है जिसको देख लें कि जब उस लोगों ने ड्रोन स्टार्ट किया था वो नेट मतलब वेयर हाउस में, तो उसका पोटेंशियल सोल्यूशन ये था कि आप किस तरह की वेयर हाउस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दी जाए। और वॉलमार्ट की एम्प्लॉय ने क्या किया, और उसने जो है उस टेक्नोलॉजी ड्रोन को जो है उसको इवेलुएट किया, और उसमें लेबर की रिक्वायरमेंट जो थी वो कम कर दी गई। तो ड्रोन्स जो थे उसने तकरीबन 30 इमेज जो है पर सेकंड जो है इंस्पेक्टेड इन्वेंटरी और लेबलिंग को। तो टेक्नोलॉजी आपके अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो आपके जो है मंथ जो आप लगा लेते हैं किसी ट्रेडिशनल एम्प्लॉयज पे उसको वो कम करती है। मतलब आपके एम्प्लॉयज जो काम करते हैं, जो आपके लोग काम करते हैं, असल में आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत लेबर यूनियन के खिलाफ है ये चीजें। लेकिन ये है कि आप जब अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं तो थोड़ा बहुत आप टेक्नोलॉजी को साथ में मिला लेते हो और अपने लेबर्स को कम करते हो ताकि आपका कॉस्ट कम हो जाए और आपको प्रॉफिट ज्यादा। असल में काम ज्यादातर प्रॉफिट का होता है, तो आप प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ले ऑफ कर लेते हो। अब इसके दरमियान आपने एक ऐसा अमल लाना है कि इसमें वेयरहाउसिंग और ये सारी चीजें जो है आप लेबर प्रोडक्टिविटी के साथ एसोसिएट कर लो और उसको फिजिकली प्रेजेंट कर लो और किसी सिचुएशन में उसको सही कर लो। और अब इसको फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें तो हमारा जो भी काम होगा उसको उसको उस टाइमली फैशन के मुताबिक हम, टाइमली फैशन से क्या मुराद है कि आप जो काम करेंगे उसी हिसाब से करेंगे जो आपको दी गई है और जो लेबर चाहेंगे उस हिसाब। लेकिन हमारे मसला ये होता है कि आप उसको उस तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। एक और जो हमारे पास मिसाल है, अगर आप ट्रक ड्राइवर को हटाते हैं तो वो भी आपके लिए मसला है क्योंकि प्रोडक्टिविटी में उसका भी वो है। इसी तरह आप इन लोगों को सही तरीके से मेंटेन रखेंगे तो आपका काम आगे चलेगा। अब इसमें जो है ये मसला है ना, अब ट्रैफिक कंडीशन भी आपके लिए मसला है, सोशलाइज होना फेलो ड्राइवर्स के साथ ये भी एक मसला है। अब इसको देखने के लिए वेयरहाउसिंग और टेक्नोलॉजिकल कंसिडरेशन के आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज है जिसको हम टैचोग्राफ भी कह सकते हैं, टैकोग्राफ भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आप ट्रक में लगा लेते हो और वो कंटिन्यूस टाइम रिकॉर्ड ऑफ ट्रक आपको बताता है, स्पीड का भी बताता है, इंजन स्पीड का भी बताता है, ताकि आपको टैचोग्राफ या टैकोग्राफ जो है चार्ट वो आपको बता दे कि यार कहाँ पर ट्रक जा रहा है, कैसे यूज हो रहा है। तो ये आजकल रेगुलर रूट पे ये आजकल इस्तेमाल होता है। हालांकि पाकिस्तान में तो ये नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन बाहर जो जितने भी ममालिक है उसमें ये इस्तेमाल होता है कि आपका शिपमेंट और जितना भी चीज़ होता है तो वो टाइपोग्राफ इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपकी किस चीज़ की अहमियत ज़्यादा होती है, जिसमें आप जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, जीआईएस का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको पता चल जाए ग्लोबल जो पोजिशनिंग सिस्टम है जीपीएस। मतलब आपको उसके हिसाब से आपको बताए, जो हमारे मोबाइल में भी है ये जीपीएस जो आपको लोकेशन का बता दे कि आप किस लोकेशन पे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, तो आपको ये बता दे। इस तरह ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो जीआईएस है वो भी आपको बता देता है कि कैसे आपने ड्राइवर की प्रोडक्टिविटी को देखना है। तो मसला तो है एक किस्म का, लेकिन उसको समझने के लिए आप ये करते हो कि आप वो कहाँ जा रहे हैं। इस तरह जीआईएस और जीपीएस भी हमारे लिए बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन ये भी एम्प्लॉयज के लिहाज से फिर ये एक बड़ा मसला है। लेकिन जब आप टेक्नोलॉजी को ये पोटेंशियल ऑफर करते हैं कि किस तरह इसको एनहांस किया जाए,
तो ये चीजें फिर इसके लिहाज से आपने देखना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज है जिसको हम अभी देखेंगे, वो है एसेट प्रोडक्टिविटी। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एसेट रिलेटेड प्रोडक्टिविटी जो है उसमें आप हर चीज जो उसमें इस्तेमाल होता है उसमें आप अपनी कैपेसिटी के लिहाज से फिर उसको अगर एक्सेस है या कम है उसको देख लेते हैं। ठीक है, उसमें आप ये भी देखते हो कि कहाँ पर प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अच्छा, हम यहाँ तक इसको बंद करते हैं, फिर क्वालिटी को हम नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ लेते हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया कि हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट रखते हैं। पेपर के हवाले से मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ, आप लोग यहाँ पर प्रेजेंट हो, कितने लोग प्रेजेंट हो? अब्दुल कयूम, साकी साहब, सनाउल्लाह, यहिया साहब। अच्छा, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि हम पेपर मैंने इस तरह का बनाया है, ये स्क्रीनशॉट मैं लेता हूँ अटेंडेंस का। पेपर इस तरह मैंने बनाया है कि आप लोग के लिए 10 एमसीक्यूज हैं। जी, आप लोग सुन रहे हैं? जी सर, सुन रहे हैं। अच्छा, ठीक है। पेपर इस तरह मैंने बनाया है कि आप लोग के लिए 10 एमसीक्यूज हैं, और दो जो है इस तरह सिनेरियो बेस्ड पेपर। सिनेरियो पेपर बेस से क्या मुराद है कि इस तरह की केस स्टडी टाइप पेपर होगी कि इसको आपने डिस्कस करना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों का ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, आपको मैंने एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बताया है कि यार इसमें ये चीज़ें डेफिशिएंसी है, उसके लिए ये पाकिस्तान में ऑपरेट करना चाहते हैं, इंडोनेशिया में, अफगानिस्तान में, जहाँ पर उसके लिए एक ऐसा इंटीग्रेशन मॉडल बना लें, या उसके लिए डिस्कस करें कि कौन कौन सी चीज़ों का आपने उसके साथ लिंक करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है। और कोविड के हवाले से मैंने एक क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों को मैंने कोविड के हवाले से कुछ पेपर डिस्कस किए हैं कि उसमें कौन कौन सी इश्यूज है, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हम कर सकते हैं, तो उसके हवाले से मैंने आप लोगों को एक सवाल दिया है, उसके हवाले से भी एक सवाल है, और एक जो है सप्लाई चेन में मॉडल के हवाले से है। तो इस तरह वो आप लोग बना लें। वो तो है केस स्टडी टाइप पेपर, और पहले 10 एमसीक्यूज हैं जो आप लोगों के स्लाइड में से आए हैं, जो आपके 7 लेक्चर तक, जो जितने भी स्लाइड हैं 6-7 लेक्चर तक वहां से आए हैं। तो ये स्लाइड मैंने आप लोगों के साथ दोबारा शेयर की इसी वजह से कि कुछ लोग जो है वो गिल्ले कर रहे थे कि स्लाइड अभी तक शेयर नहीं हुई, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। कोई मसला और हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ योर वीक 8 या लेक्चर 8 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में कर सकते हैं, मुझे पर्सनल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियोस मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।